नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल के यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी पुनः एक बार आप सभी विद्यार्थी मित्रों का और अभिभावकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस सब्जेक्ट लेकर आपको पुनः एक बार इस वीडियो को देखना है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कर, सब्सक्राइब कर, इसको अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। विषय की शुरुआत करूं उससे पहले हमारा निर्धारित जो कार्यक्रम है सुविचार, कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है। कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है, भले तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि ये इंतज़ार करने से काफ़ी बेहतर है। अर्थात जब कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती तो लंबे समय तक किसी वस्तु का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। इसी नई शुरुआत के साथ आइए मिलकर हम 1 मिनट की मिलकर सब प्रार्थना करते हैं। इसी सुंदर सी प्रार्थना के साथ, जैसे कि आप लोगों को विदित है कि हमारा दूसरा लेसन चल रहा है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, और लेसन का नाम है भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, हस्तकला और ललित कला। हस्तकला के बारे में हम लोगों ने देख लिया, ललित कला के बारे में हम लोग देख रहे हैं। फिर भी एक बार आप लोगों को हम जिन कलाओं का लेसन पढ़ रहे उन कलाओं के अंतर्गत की जानकारी बता दूं कि भारत की कुल 64 कलाएँ हैं। उन 64 कलाओं के अंतर्गत हस्तकला, ललित कला, संगीत कला, चित्रकला, कलाबंतु हुनर, नाट्य कला, नृत्य कला, मिट्टी कला, कढ़ाई बुनाई कला, जरी काम कला, योग कला वगैरह जैसी कलाओं का समावेश होता है। आपको भी मालूम है कि 21 जून के दिन को विश्व योग दिन के रूप में भी मतलब पहचाना जाता है। कल हम लोगों ने संगीत कला का परिचय प्राप्त किया था। आज हम लोग नृत्य कला का परिचय प्राप्त करेंगे। यदि आप लोग किताब लेकर बैठे हो तो पेज नंबर 13 पर थोड़ा जाइएगा, तो आप लोगों को एक परिभाषा नृत्य कला की मैं लिखवा देता हूँ, लिखना हो तो लिख लीजिएगा। ताल, लय और सौंदर्य। फिर से एक बार, ताल, लय और सौंदर्य की अनुभूति कराने वाली कला को नृत्य कला कहते हैं। फिर से एक बार, ताल, लय और सौंदर्य की अनुभूति कराने वाली कला को नृत्य कला कहते हैं। ये नृत्य कला की बात अगर मैं करूं तो ये
दूसरा मुद्दा कि नृत्य शब्द की व्युत्पत्ति मूल संस्कृत की नृत्य धातु से हुई है। मतलब नृत्य जो शब्द है वो संस्कृत के नृत्य शब्द पर से आया है। नृत्य ताल और लय के साथ सौंदर्य की अनुभूति कराने का साधन है, जो परिभाषा के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया। मतलब दो मुद्दे बनते हैं, एक परिभाषा और दूसरा ये शब्द किसमें से बना, तीसरा इसके देवता कौन है, नृत्य के देवता कौन है। तो अगर आपके पास किताब है तो बाजू में नृत्य के देवता का चित्र भी दिया है। फिर भी आपको बता दूं कि नृत्य के देवता देवाधिदेव आदिदेव नटराज महाराज शिव भगवान, उनको नृत्य के देवता माना जाता है। नटराज बोलो, आप लोगों को भी मालूम है कि नृत्य दिखाने में सबसे पहले जो कार्य था, क्योंकि नृत्य स्वर्ग का साधन है, उसको पृथ्वी पर लाने का काम भगवान शिव ने किया ऐसा माना जाता है। और तांडव नृत्य आप लोगों को मालूम ही है। तीसरा मुद्दा कि नृत्य के देवता देवाधिदेव भगवान शिव अथवा नटराज है। चौथा मुद्दा कि नृत्य लोगों को नृत्य सिखाने के लिए इसको स्वर्ग से सर्वप्रथम बार नटराज या शिव लाए थे, ऐसी मान्यता है। और पांचवा मुद्दा, भारत के प्रसिद्ध 5 नृत्यों के नाम बताओ। तो आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, किताब में जो नाम दिए वही नाम लिखना ऐसा जरूरी नहीं है। फिर भी भारत के प्रसिद्ध नृत्यों की अगर मैं बात करूं तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, उड़ीसी, मणिपुरी, इसके अलावा भी पंजाब का भांगड़ा है, राजस्थान का घूमर है, गुजरात का गरबा है। इन नृत्यों का समावेश भी आप नृत्य कला के अंतर्गत कर सकते हो। ये 2 अंकों का सवाल यदि आप लोगों को पूछा जाए कि नृत्य कला अर्थात क्या, तो आप लोग इसके बारे में सरलता से लिख सकते हैं। अब हम अलग अलग एक एक नृत्यों का परिचय प्राप्त, ये 2 अंकों का मुद्दा मैंने बताया। अब सभी नृत्यों का यदि आप परिचय लेने जाते हो तो प्रश्न आप लोगों का 5 अंकों का बन जाएगा। तो 5 अंकों के मुद्दों के लिए पहला जो नाट्य है वो नाट्य का नाम है भरतनाट्यम। अब भरतनाट्यम नृत्य के बारे में जब आप लोग लिखते हो तो कम से कम आपको इसके बारे में 4 मुद्दे लिखने पड़ेंगे। तो मैं उन 4 मुद्दों पर फोकस करने का प्रयत्न करूँगा 2 अंकों में यदि आप लोगों को पूछा जाए। पहला राज्य, बहुत शॉर्ट आप लोगों को मुद्दे याद रखने हैं। पहला राज्य, तो किताब देखो तो आपको पता चल जाएगा कि भरतनाट्यम का उद्भव तमिलनाडु राज्य के तंजावुर जिला माना जाता है। मतलब पहला मुद्दा हो गया कि भरतनाट्यम का उद्गम स्थान तमिलनाडु का तंजावुर जिला है। दूसरा, इसके देवता कौन है, या तो भरतनाट्यम को लेकर किताब किसने लिखी। दूसरा मुद्दा, तो भरत मुनि नामक जो लेखक है उसने नाट्यशास्त्र, और नंदिकेश्वर नामक लेखक है उसने अभिनव दर्पण, ये दोनों ग्रंथ लिखे जो भरतनाट्यम पर आधारित है। पुनः एक बार, पहला कि इसका राज्य तमिलनाडु का तंजावुर। दूसरा, भरतनाट्यम नृत्य से रिलेटेड किताबें किसने लिखी, तो नाट्यशास्त्र लिखी गई भरत मुनि के द्वारा, और अभिनव दर्पण नामक किताब लिखी गई नंदिकेश्वर द्वारा। तीसरा जो मुद्दा इसमें बनेगा वो कि वर्तमान में जो भरतनाट्यम के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो कौन कौन है, तो मृणालिनी साराभाई, गोपी कृष्ण, वैजंती माला और हेमा मालिनी। पुनः एक बार, मृणालिनी साराभाई, गोपी कृष्ण, वैजंती माला और हेमा मालिनी, ये कलाकार ऐसे हैं जो आज भी भरतनाट्यम को जीवित रखने का काम करते हैं। मेरे जैसा बंदा हो तो आप लोगों को एमसीक्यू में ऐसे भी पूछे कि नीचे में से कौन सा व्यक्ति भरतनाट्यम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, मृणालिनी साराभाई, गोपी कृष्ण, हेमा मालिनी और विराट कोहली, तो आपका उत्तर रहेगा विराट कोहली। इस तरह से आप लोगों को 3 से 4 मुद्दों में इस टॉपिक को पूरा करना रहेगा। पुनः एक बार, एक राज्य, दूसरा किताब, और तीसरा उनके साथ जुड़े हुए लोग। आगे उसी क्रम में नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। आगे का जो नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। उसमें भी आप लोगों को अब तो पता चल गया कि भाई 3 मुद्दे बनाने हैं। फिर भी इसका उद्भव का समय
तो पहला मुद्दा आप लोगों का बनेगा कि कुचिपुड़ी नृत्य की रचना 15वीं सदी के दौरान हुई थी। पहला मुद्दा कि कुचिपुड़ी नृत्य का उद्भव 15वीं सदी के दौरान हुआ था। उसके अंतर्गत आप आगे बढ़ो तो उसमें लिखा है कि मुख्य रूप से किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो कि स्त्री सौंदर्य की अभिव्यक्ति और स्त्रियों तथा पुरुष दोनों के द्वारा ये कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता। मतलब कुचिपुड़ी नृत्य भरतनाट्यम की रजूआत केवल ज़्यादातर स्त्रियां करती है, पर कुचिपुड़ी नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर मंचस्थ करते हैं। मतलब दो मुद्दे, एक 15वीं सदी में इसका निर्माण हुआ, इसकी प्रस्तुति स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। आगे कुचिपुड़ी नृत्य में भारतीय नृत्य की बुनियादी मुद्राओं को शामिल किया गया है। मतलब ये लंबा चौड़ा मुद्दा नहीं याद रखो, तो आपको इतना ही याद रखना है कि कुचिपुड़ी नृत्य में भारत के अलग अलग नृत्यों की मुद्राओं को मतलब एक्टिंग को प्रस्तुत किया जाता है। आगे का मुद्दा राज्य। इन शॉर्ट 4 मुद्दे मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। राज्य कौन सा, तो क्या आंध्र प्रदेश। मतलब कुचिपुड़ी नृत्य का उद्भव आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत हुआ है। और 5वां इसके साथ जुड़े हुए लोग, तो एक गुरु प्रहलाद शर्मा, दूसरा राजा रेड्डी, तीसरा यामिनी रेड्डी, चौथा शोभा नायडू आदि लोग कुचिपुड़ी नृत्य के साथ आज भी जुड़े हुए। पुनः एक बार 4 मुद्दे आपको बता दूं। एक समय 15वीं सदी में इसका निर्माण हुआ। दूसरा इसकी प्रस्तुति कौन करते हैं, तो कि स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर इसकी प्रस्तुति करते हैं। तीसरा मुद्दा इसका राज्य, तो कि कुचिपुड़ी नृत्य का उद्गम स्थान आंध्र प्रदेश है। चौथा इसको जीवित रखने वाले लोग, तो कि गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी और शोभा नायडू वगैरह वगैरह वगैरह। आगे का जो मुद्दा है उसका तीसरा नृत्य कथकली। कथकली, अब आप लोगों को पता चल गया कि मुद्दा किस प्रकार से लिखना है। तो कथकली नृत्य के अंतर्गत भी आपको 4 मुद्दे बनाने का पहला प्रयत्न करना है। तो पहला मुद्दा राज्य, कि कथकली कौन से राज्य का नृत्य है। एमसीक्यू यदि पूछा जाए कि कथकली खाली जगह राज्य का नृत्य है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल या गोवा, तो आपका उत्तर रहेगा केरल। मतलब पहला मुद्दा है कि कथकली केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, दूसरा मुद्दा, कि कथकली का उल्लेख कहाँ पर मिलता है। तो पौराणिक महाकाव्य, महाभारत, संस्कृत, मलयालम मिश्रित नाटक आदि के अंतर्गत कथकली का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। फिर से एक बार, पौराणिक महाकाव्य, महाभारत के प्रसंग, संस्कृत, मलयालम जैसे अलग अलग नाटकों के अंतर्गत कथकली नृत्य का उल्लेख हमें मिलता है। इसकी विशेषता क्या है, तो इसमें लिखा है कि कथकली की वेशभूषा घेरदार और सुंदर कपड़ों वाली होती है। कथकली नृत्य हो रहा है वो आपको देखने के लिए उनका जो ड्रेस होता है कथकली नृत्य करने वाला, वो बहुत ही आकर्षक होता है। घेरदार इसलिए होता है क्योंकि उनको गोल गोल घूमना होता है। आगे लिखा है कि उनके जो पात्र मतलब जो कथकली नृत्य करते हैं उनके चेहरे की विशिष्ट मुखाकृति को समझना पड़ता है। इस नृत्य में नट जो होता है मतलब पुरुष मुकुट धारण करता है। ये आप लोगों को विशेषता के अंतर्गत लिखना है। पुनः एक बार, घेरदार कपड़े, चेहरे की विशिष्ट मुखाकृति और नट कलात्मक मुकुट को धारण करता है। 3 मुद्दे हुए। एक राज्य केरल, दूसरा इसका उल्लेख कहाँ मिलता है और तीसरा उसकी विशेषता। चौथा जो मुद्दा है वो उनके अंतर्गत आपको लिखना है कि कथकली नृत्य की प्रस्तुति के समय क्या प्रस्तुत किया जाता है। तो कथकली नृत्य की प्रस्तुति के समय एक ही तेल के दिए से पूरा का पूरा रंगमंच जो होता है, पूरा जो स्टेज होता है उसको प्रकाशित किया जाता है। और नट जो होता है वो पर्दे के पीछे अपना संगीत का परिचय देता है और तीनों लोगों के पात्रों का इसमें मतलब परिचय हमें प्राप्त है। इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखिएगा। पहला मुद्दा राज्य केरल, दूसरा उल्लेख, तीसरा इसकी विशेषता, चौथा इसकी शुरुआत में तेल के दिए से पूरा रंगमंच को प्रकाशित किया जाता है और
चौथा जो मुद्दा 5वां लिखना है कि इसके साथ जुड़े हुए लोग, तो नीचे के पैराग्राफ में जाओ कि कवि श्री वल्थोल, जिसकी संस्था का नाम है स्थापित कला मंडल, दूसरा कला मंडलम, उसके जो संस्थापक है कृष्ण प्रसाद, शिवारमन वगैरह लोगों ने, मतलब 3 जन, एक कवि श्री वल्थोल, दूसरा कृष्ण प्रसाद और तीसरे शिवारमन जैसे लोगों ने इस नृत्य को जीवित रखने का काम किया है। इस प्रकार आपको 3 से 4 मुद्दे इसके अंतर्गत लिखने रहेंगे। अंत तक आप लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया वीडियो पसंद आता है तो इसको अधिक से अधिक लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अधिक से अधिक हिंदी माध्यम के जो 10वीं कक्षा के बच्चे हैं उनको शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की इंक्वायरी हो, या तो आप लोगों को कहीं भी कोई भी मुद्दे में कन्फ्यूजन हो, या तो सामाजिक विषय को लेकर आपको कोई भी प्रकार की क्वायरी है, तो आप, मैं हर्षद जानी, 9825581539 982551 नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।